VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। खबर बलिया जनपद की सुदिष्टपुरी रानीगंज में स्थित सुदिष्ट बाबा इंटर कॉलेज की है, जहां प्रिंसिपल अशोक कुमार पांडेय को जबरन पद से हटाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ओम प्रकाश सिंह यादव और आलोक सिंह ने उनके साथ गाली गलौज, मारपीट और मोबाइल छीनने की घटना को अंजाम दिया। अशोक पांडेय ने DIOS ऑफिस पर धरना शुरू कर दिया और विभाग से कठोर कार्रवाई की मांग की, मगर कहीं न कहीं DIOS मामले की अनदेखी कर रहे हैं। अशोक पांडे का आरोप है कि पद से हटाने का कोई लिखित आदेश नहीं दिया और गुंडई और दबंगई के बल पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अशोक पांडे ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह निरंतर धरना पर बैठे रहेंगे और इनका आरोप है कि इस घटना को लेकर थाना से लेकर उच्च अधिकारियों को पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गोनिया छपरा और IAS क्वालिफाई का आदमी हूँ और सुदिष्टपुरी में मानदेय इंटर अंग्रेजी का मैं शिक्षक था। हमारे सामने ही ओम प्रकाश यादव और आलोक सिंह ने जो है इनकी मोबाइल छीनी और कुर्सी से ज़बरदस्ती धक्का दिया। नाम बताइए किसकी मोबाइल? प्रिंसिपल डॉक्टर ओम प्रकाश ये अशोक पांडे का मोबाइल छीना और इनको धक्के दे करके उनकी कुर्सी से प्रिंसिपल की कुर्सी से हटाया और इसके बाद इनको बैठा दिया हमारे साथ नीचे प्रिंसिपल टीचरों के कक्ष में सवात। तो इसके बाद वो नसीहत देने लगा कि भाई आप समय से आप स्कूल आइए, बलिया से आते हैं। और आलोक को निर्देश दिया कि आलोक सिंह को निर्देश दिया कि ये 10 मिनट 15 मिनट भी लेटा है तो इन्हें बोले बातों से समझाओ, कोशिश से समझाओ, नहीं तो लात और जूतों से इनकी मरम्मत करो। कौन कह रहा है? वो ओम प्रकाश यादव जो आया है उसी ने कहा है। किस पद पे है? ओम प्रकाश यादव पता नहीं क्या है, हम नहीं जानते हैं। नियंत्रक है और क्या है। और इसके बाद मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का उसका 15 साल का मैं सीनियर हूँ। मैं चूँकि IAS क्वालिफाइड हूँ, हमारे स्टेटस का हुआ है नहीं, तो मैंने उसे डांटा कि तुम नसीहत दे रहे हो लात जूतों से मारने का। तब इसके बाद आलोक सिंह ने कहा कि आप मैं प्रिंसिपल हो गया हूँ, आप बाहर जाइए। तो बाहर जाए, इसके बाद में अपना बैग उठा करके बाहर चला आया। हमारे सामने ये घटना हुई मोबाइल का छीनने का और इनको कुर्सी हटाने का, और इनको गाली भी दे रहा था और लात जूतों से मारने को निर्देश दे रहा था आलोक सिंह को। मैं इस समय जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में धरना पर बैठा हूँ। मेरी मुख्य मांग ये है कि मेरे ऊपर जो विधि विरुद्ध और दमनात्मक और उत्पीड़नात्मक जो कार्रवाई हुई है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, जो किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। मैं प्रधानाचार्य के पद पर 1 अप्रैल 2016 से कार्यरत हूँ। 8 सितंबर 2025 को हमारे विद्यालय में श्री ओम प्रकाश सिंह यादव जो प्रधानाचार्य हैं सिधौली 15 बलिया में राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज में, वो विद्यालय गए और जाते ही हमारे कक्ष में प्रवेश किए एक अध्यापक के साथ, और सबसे पहले हमारे टेबल पर रखा हुआ मोबाइल उठा लिए और अपने पॉकेट में रख लिए। कहे कि ये मोबाइल अब तुमको मिलेगा नहीं। उसके बाद जबरन कहे कि तुम प्रधानाचार्य की कुर्सी से हटो। हम कहे कि क्यों हटे? कहे कि नहीं तुम हटो, अब तुम प्रधानाचार्य नहीं रहोगे। हम कहे कि अगर नहीं रहेंगे तो हमको कुछ कागज़ दीजिए, कुछ आदेश दीजिए जिससे कि हमको पता चले कि किस कारण से हम प्रधानाचार्य के पद से हटे हैं। तो कहे कि नहीं कागज़ तुमको मिलेगा, पहले हटो। उसके बाद जब थोड़ा सा हम अपना प्रतिरोध किए तो जबरन एक तरफ से हाथ हमारा पकड़ लिए ओम प्रकाश यादव और दूसरे तरफ से आलोक से पकड़ लिया। दोनों लोग मेरा हाथ पकड़ करके और मुझे कुर्सी से उठा करके बाहर कर दिया और फिर उनको कुर्सी पर बैठा दिया आलोक सिंह को बिना किसी आदेश के। बिना आलोक सिंह कौन है? हमारे विद्यालय में सहायक अध्यापक है, खेल अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक। क्या वजह रही कि उनको कुर्सी पर आपके जगह पर बैठा दिया गया? वजह मूल ये है कि हमारे विद्यालय में 10 लोगों के स्थानांतरण की पत्रावली श्री ओम प्रकाश सिंह यादव ने ठेका ले लिया था कि हम सब करा देंगे, और करीब 4-4 लाख रुपया उनके द्वारा हमारे अध्यापकों को वसूला गया था। इसलिए कि हम प्रिंसिपल साहब से भी करा देंगे, डिवाइस साहब से भी करा देंगे, JD साहब से भी करा देंगे, हम इसको निदेशालय तक पहुंचा देंगे। उसके बाद हमारे ऊपर दबाव बनाने लगे कि NOC पर साइन कर दीजिए। हमने कहा कि सर हम NOC पर साइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ बच्चों की संख्या अधिक है, अध्यापक कम है। इतनी अधिक संख्या में अध्यापकों का स्थानांतरण हो जाएगा तो हमारे विद्यालय का पठन पाठन ध्वस्त हो जाएगा।
हमने साफ इनकार कर दिया। उसके पहले भी मैंने लिखित रूप से DYS RGG साहब को लिख कर दे दिया था कि हमारे यहाँ अध्यापकों की कमी है, इसलिए स्थानांतरण करना संभव नहीं है। फिर बार बार फ़ोन करने लगे। उसी फ़ोन के दौरान उनके द्वारा ये ऑफ़र दिया गया कि आप 1-1 लाख रुपया ले लीजिए, प्रति शिक्षक INOC पर साइन कर दीजिए। हमने उसको भी नकार दिया और वो बात रिकॉर्डिंग हो गई। और बाद में आप ही लोगों के चलते वो वायरल हुआ और उस ऑडियो वायरल के वजह से ही वो हमारे खिलाफ एकदम हत्या करने पर तुले हुए हैं कि इनकी हत्या हम करा देंगे। उस दिन कहे भी कि हम गाजीपुर के रहने वाले हैं, तुमको बांध कर ले चलेंगे गाड़ी में या गंगा जी में बहा देंगे। हम बहुत बाहुबली हैं, अभी समझते नहीं हो। हमने मुख्तार अंसारी को कुछ नहीं समझा तो तुम किस खेत के मूली हो। अभी आप धरना में बैठे हैं, मुख्य आपकी मांग क्या है? किन मांगों को लेकर अभी आप बैठे हैं? हमारी मांग ये है कि हमको जो विधि विरुद्ध तरीके से प्रधानाचार्य की कुर्सी से हटाया गया है, पुनः हमको प्रधानाचार्य की कुर्सी पर बैठाया जाए और जो ये कृत्य किया है उसके विरुद्ध विधिक और विभागीय कार्रवाई हो। DYS का क्या रोल? अब पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। DYS साहब तो सब प्रकरण से वाकिफ़ है। वो व्यक्ति जो राजकीय मॉडल स्कूल का प्रधानाचार्य है, एक दिन भी विद्यालय नहीं जाता अपने, दिन भर DYS ऑफिस का चक्कर लगाता है, यही सब उनका काम है। कब से बैठे हैं और कब तक ये चलेगा? हम 18 सितंबर से बैठे हुए हैं और अनुरोध हम बैठे हुए, अब अभी तो अनुरोध बैठे हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम बैठे रहेंगे।